सावधान, क्रूरवीर, अशांति के पुजारी, परदर्शन चक्रधारी रावण पधार रहे हैं। डॉक्टर, ये एंजाइटी इशू तो आजकल ज्यादा ही बढ़ रहा है और ये ब्लड प्रेशर नीचे भी नहीं आ रहा है। I say change the medicine, डॉक्टर। क्या कह रहे हो? मदिरा पान छोड़ दूं? मदिरा पान करना असुरों का स्वमान है, स्वमान। ऐसी शरीर को शुक्रता कुंभकर्ण कहाँ हो तुम दोनों? भ्राताश्री, अशांति की जय हो। आपने ही तो बहन सुप्नखा और मुझे सर्वे पर भेजा था। लगता है आप भूल गए। ये एंजाइटी का मेडिसिन खा खा कर मेरी तो मेमोरी लॉस ही हो गई। बोलो, क्या खबर लेके आई हो कपूत कुंभकर्ण? और वो नच्छरी शूर्पणखा कहाँ है? भ्राताश्री, हम दोनों तो वहाँ से साथ में ही निकले थे। रास्ते में बहन शूर्पणखा को कुछ आवाजें सुनाई थी और उन्होंने मुझे बोला, मैं अभी आती हूँ, तुम इधर ही रुको। सो मैं उधर ही रुका और रुकते रुकते मुझे नींद आ गई। यूजलेस। अच्छा, सर्वे रिपोर्ट क्या कह रहा है? भ्राताश्री, संसार में दुख ही दुख है। सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधन में ऐसे बंधे हैं कि अब जाल से निकल ही नहीं पा रहे। बहुत अच्छा। और तो और लोग दिन रात चूहों की तरफ पैसों के पीछे भाग रहे हैं और उसी पैसों से खुद को और अशांत बनाने के साधन भी खरीद रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स, मिसाइल आदि जोरों से बना रहे हैं भैया। अति सुंदर, अति सुंदर। लोगों को तरह तरह की नई बीमारियां हो रही हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन तो मानो हर एक घर में नॉर्मल हो चुका है। बच्चे बच्चे के हाथ में ये मायावी यंत्र है। मनुष्य तो पूरा दिन इसी फोन से चिपका रहता है और प्रदर्शन चक्र फिराता रहता है। भैया, कलयुग की चरम सीमा आ गई है। संसार त्राही त्राही कर रहा है। त्राही त्राही। भैया, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो देखकर मेरे सर के ऊपर मंडराने वाले ये चिंता के बादल और काले हो गए हैं। मतलब? भ्राताश्री, सर्वे करने के बाद मैं और भ्राता कुंभकर्ण यहाँ के लिए निकल ही रहे थे कि तभी मुझे एक ध्वनि सुनाई दी। कैसी ध्वनि? ओम शांति की ध्वनि। मैंने इधर उधर देखा तो समझ आया कि ये ध्वनि तो एक बिल्डिंग से आ रही थी जहाँ लाल लाइट जली थी। मुझे लगा इतने सुबह सुबह भला कौन लाल लाइट जलाकर पार्टी कर रहा है, देखना चाहिए। मेरी क्यूरोसिटी मुझे उधर ले गई। उधर जाकर देखा तो वहाँ कुछ लोग श्वेत वस्त्र पहनकर बैठे थे और शांत वातावरण था। मुझे तो लगा मेरा बीपी ही नॉर्मल हो गया। ओहो, फिर क्या हुआ? कुछ देर बाद वो लाल लाइट ऑफ हो गई और एक बहन बाकी लोगों को एक चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगी। कैसी चिट्ठी? महाकाल की चिट्ठी भैया, महाकाल की चिट्ठी। उस चिट्ठी से मुझे पता चला कि वहां आपके राज को खत्म करने के लिए एक पांडव सेना को तैयार किया जा रहा है। What nonsense! कौन है इस सेना का सेनापति? ये तो पता नहीं चल पाया भैया, लेकिन जिन्होंने इन लोगों को ये चिट्ठी लिखी थी वो बार बार इनको मीठे बच्चे कहकर संबोधन कर रहे थे और बोल रहे थे कि रावण के राज्य को खत्म करना है। कुंभकी बहना, लगता है तुम्हें पैनिक अटैक आ ही गया। अरे मनुष्य तो मूर्ख है। हर साल मेरा पुतला जलाकर उनको लगता है रावण को मार ही दिया, लेकिन मैं तो सर्वव्यापी हूँ। मुझे मारने का मंत्र उनके पास है ही नहीं। इस बात को लाइटली मत लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है उनके पास बहुत शक्ति है। कुछ देर तो मुझे भी लगा था कि मैं भी ये मायावी कार्य वाले छोड़ पांडव सेना ज्वाइन कर लूं।
सॉरी भैया। लगता है हमें चौकन्ना होना पड़ेगा। तुम दोनों कल जाओ और पता करो